आइए बच्चों, आज हम लोग हिंदी की दुनिया में पुनः प्रवेश करते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि जिंदगी वक्त के बहाव में है। जिंदगी वक्त के बहाव में है। यहाँ हर इंसान तनाव में है। यहाँ हर इंसान तनाव में है। हमने लगा दिया इल्जाम पानी पर। हमने लगा दिया इल्जाम पानी पर। यह नहीं देखा कि छेद तो नाव में है। यह नहीं देखा कि छेद तो नाव में है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए बोर्ड परीक्षा की तैयारी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अस्थाई भाव तथा विभाव संचारी भाव में पारस्परिक संबंध कैसे बनाते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि ये एकदम निचले स्तर पे आप जाएंगे, जिसको आप सर्च करेंगे कहीं से। आज जितने लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो इन छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान नहीं देते, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। तो आइए अस्थाई भाव तथा संचारी भाव के बारे में हम लोग जानते हैं। आप देखें, आपने इससे पहले वाले वीडियो में रस के बारे में पढ़ा है। रस अस्थाई भाव तथा संचारी भावों के परस्पर संबंध को रस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। रस इस प्रकार प्रदर्शित, इसमें दोनों भाव आपको दिखाई दे रहे हैं। जब हम रस की चर्चा करते हैं तो रस अस्थाई भाव, इसके बारे में आपने पढ़ा है, तथा संचारी भावों के परस्पर संबंध को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। आप यहां देख रहे हैं कि ये आपका रस है, ये अस्थाई भाव है और ये संचारी भाव है। रस आपने देखा कि जैसे श्रृंगार रस और आपका हास्य रस, फिर आपका करुण रस, फिर आपका रौद्र रस और फिर आपका वीर रस और भयानक रस, बीभत्स, अद्भुत, शांत, वात्स और भक्ति। हम 10 और 11 रस के बारे में जाने कि आपका हो गया रस, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वश, अद्भुत, शांत, वत्स और भक्ति। इतना इंटर में वर्णित है। आप जानते हैं कि जो रस है, आपका यहाँ हेडिंग बनाया गया, ये रस है, ये अस्थाई भाव हैं और ये संचारी भाव हैं। इस पर आप सबको विशेष ध्यान देना है। श्रृंगार रस जो है, इसका अस्थाई भाव क्या है? रति है। हास का क्या है? हास है। करुण का क्या है? शोक है। रौद्र का क्या है? क्रोध है। वीर का उत्साह और भयानक का भय, विभत्त के जुगुप्सा, अद्भुत के विस्मयादि और शांत के निर्वेद, वात्स के वत्सलता और भक्त के भगवत विषयक रति। ये इसके अस्थाई भाव हो गए। जैसा आप सब जानते हैं कि ये रस हो गया और ये आपका अस्थाई भाव है। बच्चों, यही नहीं, आप अस्थाई भाव से जो संचारी भाव बनते हैं इसके बारे में देखें। जो रति आपका है, रति से स्मृति, चिंता, हर्ष, मोह इत्यादि शब्दों का उच्चारण हम कर सकते हैं। जबकि हास से हर्ष और निंद्रा, आलस, चपलता और इत्यादि इन चीजों को देख सकते हैं। फिर जो हमारा शोक है, शोक से ग्लानि, शंका, चिंता, दीनता इत्यादि को हम देख सकते हैं। जो हमारा क्रोध है, उग्रता, शंका, स्मृति इत्यादि से हम लोग देख सकते हैं। और जो हमारा उत्साह है, आवेश, हर्ष, गर्व इत्यादि से हम देख सकते हैं। और जबकि जहां हमारा भय है, त्रास, ग्लानि, शंका, चिंता इत्यादि से हम इसको देख सकते हैं। और जो जुगुप्सा है, इसका दीनता, निर्वेद, ग्लानि इत्यादि से हम इसको देखते हैं। जबकि विस्मयाद को हर्ष, स्मृति, आवेग, शंका इत्यादि से देखते हैं। जबकि निर्वेद को हर्ष, स्मृति, घृत इत्यादि से देखते हैं। और वत्सलता को चिंता, शंका, हर्ष, स्मृति इत्यादि से देखते हैं। और भगवत विषय के रति को हम निर्वेद, हर्ष, वितरक, मत इत्यादि से देखते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि इतनी चीजें स्मरण करने के बाद जो आपका अस्थाई भाव
तथा संचारी भाव में पारस्परिक जो संबंध है ये आपको दिखाया गया है कि जैसे श्रृंगार रस का संबंध किससे है, रति से, और रति का संबंध किससे है, स्मृति, चिंता, हर्ष, मोह इत्यादि से। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जो हमारा हास्य है, हास्य का जो अस्थाई भाव है वो हास है, जबकि इसका संचारी भाव हर्ष, निंदा, आलस, चपलता इत्यादि बनाया गया। और जबकि यहां से करुण के बारे में और शोक हम लोग पढ़ेंगे तो इसका जो संचारी भाव है ये गलानि, शंका, चिंता और दीनता इत्यादि है। बच्चों जब हम ये कंठस्थ कर लेंगे तो बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, और यदि आपको ये कंठस्थ है तो परीक्षाओं की में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे चीजों को आप सबको कंठस्थ करना है। आने वाले वीडियो में हम पुनः नई चीजों को लेकर आएंगे। आप इस चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।